हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब मैंने उसमें 5-6 कंडीशन बताया था आपको। ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ किस प्लेस पर रखे हैं तो इमेज किस प्लेस पर फॉर्म होता है। पहला कंडीशन मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज फॉर्म होता है। कॉन्केव मिरर के लिए बात कर रहे हैं तो हाईली क्या होता है, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड और रियल इमेज। सेकेंड बात क्या था मैंने कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो क्या होता है उसमें मैंने बात किया था पोल में होता है, सॉरी यार इन्फिनिटी में होता है तो कहाँ बनता है फोकस पर। तो पहला ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज बनता है, दूसरा बात सी और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो कहाँ बनता है सी और एफ के बीच में, और छोटा बनता है डिमिनिश्ड और रियल यानी इन्वर्टेड। जो सी पे होता है तो सी पे ही क्या होता है इमेज फॉर्म होता है और सेम साइड का बनता है, सेम साइज का। ऐसे ही यहाँ पर आता है लार्ज होता है इमेज, ऐसे ही फोकस पर आता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनने लगता है, माइनस ऐसे ही फोकस किधर आता है कहाँ जाता है वर्चुअल बनता है और बिहाइंड द मिरर। तो मैंने इस बात किया था। उसके बाद थोड़ा सा आखिरी कंडीशन फिर से बता देना चाहता हूँ मैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो कैसे नहीं बनता है, मैं इसको फिर से डिटेल बता देना। आई होप आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगे। अगर समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ डाउट पूछा करें मुझसे, कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे पोल है, मैं लास्ट कंडीशन बता रहा हूँ, फिर से थोड़ा समझ लीजिए। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इसमें क्या था कि जैसे ही यहाँ से रे क्या होती है, ऐसे आती रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी फोकस होकर चले जाएगी, दूसरी रे कहीं चला सकते हैं, आप यहाँ चले जाइए ऐसे चले जाएगी। तो दोनों रे क्या होती है डाइवर्ज हो रही थी, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा क्या है इमेज बनेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का कहाँ था, कहीं कहीं यहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कट करता है, वहीं पर क्या करते हैं ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इमेज फॉर्म हो जाएगा हमारा। अब इसका इमेज जो है क्या बना बिहाइंड द मिरर। और इसके नेचर की बात करें, उन्होंने बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद जब भी रे क्या होती है डाइवर्ज होती है तो उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है। डाइवर्ज होने के कारण इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इरेक्ट। उसके बाद लार्ज बनेगा, क्या बनेगा लार्ज। तो इस ये है और यही कंडीशन है जिसका इस मिरर क्या यूज होता है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, दांत डेंटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो भी है दांत चेक करना है, क्या समस्या है टीथ में, इस यहाँ पर मिरर का फोकस और पोल के बीच में टीथ को लाते हैं और उसका इमेज मिरर में बहुत लार्ज बनता है तो पूरा उसको जूम करके वो दिखाता है। तो इसका यूज होता है इसमें, और इसका यूज बहुत सारी जगह में होता है। अब मैं इसको बात करूँ थोड़ा सा, अगला जो मिरर था आपका वो मिरर था कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में सॉरी शेप कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है। बिटवीन एक पोल होता है आपका, एक फोकस होता है। अब इधर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा ना, लेकिन सेंटर तो फोकस उधर ही रहेगा क्योंकि सर्कल का पार्ट ऐसे होगा ना, तो सेंटर तो इधर रहेगा, फोकस इधर रहेगा, लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगी। लाइट इधर से आएगी ना, इधर से आएगी, इसमें तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं क्योंकि इसमें इमेज फॉर्म है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब आप सिर्फ कहाँ रखेंगे, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने रखा जाएगा। तो इसमें कोई कंडीशन इधर ना तो पोल है ना तो फोकस है, तो कुछ नहीं, इधर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या है, आप या तो इन्फिनिटी पर रखिए, क्या करेंगे इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखे देखिए। तो मैंने बताया था जब रेंज सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है दो कंडीशन, या तो इन्फिनिटी पर या तो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो पहला कंडीशन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है वहां से रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। मैं इस बात को आपको बता चुका हूं। तो रे जब पैरेलल आएंगी बताइए,
अरे पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन होगा। अब पहले बात की रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कैसे इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टर रे कैसे ड्रॉ किया जाए। तो अब हमारा पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। क्या ड्रॉ किया जाए, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर से इसको पुट कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट्स को सेंटर से मिलाएंगे तो लाइन से क्या होती है, इसके लिए नॉर्मल होती है। तो इस तरह नॉर्मल है तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे। चलिए ऐसे इसमें जब आप ड्रॉ करेंगे आप ये नॉर्मल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चले जाएंगे। अभी तो जो रे है ये तो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गई ना, यहाँ से रे ये दोनों क्या हो, डाइवर्ज हो गई। तो रिफ्लेक्शन का डाइवर्ज हो रही तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही क्या होता है, इमेज। क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो अभी कुछ नहीं करेगा, तो इसको पीछे जब बढ़ाते हैं, इसको जब पीछे क्या करते हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ कट करती हैं एक्चुअल में, फोकस से। तो फोकस पर कट करती क्या हो रही है, हमको प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो फोकस पर कट की प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज और वेरी स्मॉल, हाईली स्मॉल। और भी जो पैरेलल आएंगे वो भी बढ़ाएंगे ऐसे ही, ये भी कहाँ जाएगी, फोकस हो जाएगी। ऐसे कोई भी रे इंप्रेशन मत ना समझे। तो यहाँ से फोकस से आती हुई थी, अगर कोई व्यक्ति का यहाँ पर आँख है, क्या है यहाँ पर आँख है, अब आँख में सूर्य आ रही है तो उसको लगेगा कहीं यहाँ से आ रही है, तो जहाँ रे मीट करते हैं तो क्या होता है, इमेज। तब इमेज कैसा बना, वर्चुअल हाईली डिमिनिश बन रहा है इस केस में, ठीक है। अगला केस क्या है कि आपसे जो कहाँ रखें, यूनिटी और पोल के बीच में। तो दूसरा यहाँ पे देखिए रियल में फोकस पर कट नहीं कर रही है और डाइवर्ज हो गई और कट करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर वर्चुअल से। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो रख लेते हैं भैया, ऐसे हमारा मिरर हो गया, ऐसे पोल हो गया, यहाँ पर फोकस यहाँ पर सी है। अब ऑब्जेक्ट, सॉरी गलती होगी, कॉन्वेक्स मिरर बना रहे थे ना, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना था, पोल और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दीजिए यहाँ पर, ए बी ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने बताया दो रे चूज करिए, जहां रे कट करती है वहीं से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, इमेज फॉर्म। यहां से क्या करें, यहां पर क्या होगा, फोकस यहां ना कहीं सी होगा हमारा इधर, तो फोकस दो पहले रे जो आएगा ऐसे पैरेलल, वो कहां से ऊपर जाती है तो कहां से आती है, प्रतीत होती है फोकस से, ये हो गया। दूसरी रे क्या करें, सिर्फ परपेंडिकुलर यहां करें, परपेंडिकुलर डालेंगे ना, परपेंडिकुलर जाएगी तो क्या होगी, वापस चली जाती है। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कहां से मिल जाती है, वो सेंटर से मिलती है, कहां से, सेंटर से, ये आपका सेंटर है। तो अगर आप यहाँ आंखें हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि रे जो आ रही है, इन आ रही है, ये कहां से आती हुई दिखी देंगे, पीछे से, और इंटरसेक्शन पॉइंट जहां है कहां आ रहा है, यहाँ पर, ये इमेज फॉर्म हो जाएगा, ए डैश बी डैश सबका इमेज होगा। इमेज कैसा बना, डिमिनिश बना, वर्चुअल बना, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए डाइवर्ज हो रही है, जा रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, समझ में आया। और कहां बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोजीशन कहां है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ध्यान दीजिए ये हमारे जीवन में मिरर का बहुत महत्व है, इसी मिरर का। क्यों, आप जितने भी वैन देखते हैं, व्हीकल देखते हैं, उसमें हमारा जो होता है मिरर, इसी मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का बाय साइड देखने के लिए होता है, जैसे आप देखे होंगे बस में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो तो साइड मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, पोल से कितना दूर रहेगा, या तो इन्फिनिटी पे, तो उसके बीच में कहीं हो सकता है। अब उसके बीच में बिटवीन कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, इसका इमेज
always form image between pole and focus। तो जब इसी के बीच में फॉर्म होगा, जो कितना बड़ा हो उसका इमेज क्या दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब कितना बड़ी क्या हो, फैन हो, उसका साइड में कैसा दिखाएगा, छोटा इमेज दिखाएगा, और कहाँ दिखाएगा, फोकस और पोल दिखाएगा, हमको अच्छे से विजिबल हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब मैं आपको बताऊंगा, हो गई इसमें तो वही कंडीशन। अब इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस बनेगा, इनफाइनाइट पोल के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। और दोनों वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। क्या बना रहा है, कॉन्वेक्स में कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल। ये ध्यान दीजिए, कॉन्केव में क्या हो रहा था, 5 कंडीशन थे जहां रियल बन रहा था, एक कंडीशन क्या था, वर्चुअल था, और उस कंडीशन में लार्ज बन रहा था। किस कंडीशन, फोकस और पोल के बीच में, कॉन्केव में। तो इसमें तो हरदम वर्चुअल बन रहा है आपका, ऑलवेज वर्चुअल फॉर्म होगा। और जो हमारा क्या था, कॉन्केव में, तो उसमें 5 कंडीशन में रियल फॉर्म हो रहा था और 1 कंडीशन में वर्चुअल। तो दोनों मिरर वर्चुअल बनाते हैं, लेकिन कॉन्केव में रियल बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स वर्चुअल, रियल में बनाता है, वर्चुअल फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की बात करेंगे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला सर ये क्या है, आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखो, हमने आपको लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा है, अभी आपका मिरर कुछ अगले एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पूरी कहानी में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो फिर किसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ा जा रहा था। किसमें, मिरर में। तो मैंने क्या पढ़ा, शुरू में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया, उसके बाद मैंने मिरर के बारे में पढ़ाया, कितने टाइप के मिरर, प्लेन मिरर की थोड़ी जानकारी दी, उसके बाद उसमें लेटरल इनवर्जन को मैंने समझाया, उसके बाद मैंने कॉन्केव मिरर पढ़ाया, सॉरी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव को मैंने पढ़ाया, कॉन्केव में पूरी इमेज फॉर्मेशन बताई कैसी होती है, और कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग, इमेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, और कॉन्वेक्स क्या, डाइवर्जिंग है। तो मैंने कॉन्केव को पूरा बताया, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्शन बताया, इमेज कैसे फॉर्म होता है। अब इनमें कुछ सवाल और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मूला रहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इमेज किस डिस्टेंस में बनेगा। क्योंकि प्लेन मिरर में जो होता है, वो जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है, उतने डिस्टेंस से पीछे इमेज फॉर्म होता है। लेकिन इस मिरर में ऐसा नहीं होता। इस मिरर के लिए फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, तो हमारे सिलेबस में फार्मूला डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। शायद समय मिला तो मैं इसको जरूर बता सकता हूँ आप लोग को। तो डेरिवेशन होता है इस फार्मूले का, आप लोगों को सिर्फ फार्मूला याद रखना और आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है सर, पहले चीज बताइए। ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जहां रखते हैं, इमेज कितना दूर, चूंकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस बना था, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी तो रख सकते हैं, मिरर से 10 मीटर दूर, 50 मीटर दूर, तो कहीं रखेंगे तो इमेज सर कितना डिस्टेंस बनेगा, मिरर से कितना दूर बनेगा। तो एग्जैक्ट वो मिरर की ऑब्जेक्ट अगर रखने पर इमेज का, उससे पता चलता है कि इमेज कितने डिस्टेंस फॉर्म होगा, तो इमेज की जानकारी पता चलती है। तो फार्मूला क्या होता है सर। अच्छा, एक बार मैं बात करता हूँ, साइन कन्वेंशन थोड़ा बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर होता है। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी पढ़ी है क्लास 10th में, और 10th में भी रोना पड़ा है, अभी तो पढ़ेंगे आप, मैथ पढ़े नहीं हम कोऑर्डिनेट, 10th 9th में आप पढ़ेंगे जरूर। तो होता क्या है, आप इसको पोल देखिए, यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ाना। साइन कन्वेंशन मतलब साइन कैसे चूज किया जाता है, माइनस प्लस कैसे लेते हैं, इसमें आएगा। तो पोल जैसे पोल, आप कुछ ना करें, ये सिंपल है। आप यहाँ पर वाई एक्सिस बना ले, इसको ओरिजिन मानेंगे, माने ओरिजिन। तो पोल जितने भी डिस्टेंस होगी, वो सारी डिस्टेंस पोल से क्या होगा, मेजर करने जाएंगे। अब यहाँ पर एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ओरिजिन ड्रॉ किया, तो इसको ओरिजिन मान के, अब बताइए एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होता है। तो जितने भी डिस्टेंस पोल से अगर इधर आप मेजर करेंगे, मतलब इधर से फोकस है ना, तो फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इधर से जो है सेंटर, तो सेंटर की दूरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी नेगेटिव, क्योंकि पोल से इधर है,
तो उसकी वैल्यू जो भी देगा, मान लो फोकस दिया मिरर का 2, तो अब 2 नहीं लेंगे, कनकेव मिरर के लिए क्या लेंगे -2 मीटर, -2 सेमी लेंगे। ठीक है मेरी बात, ठीक है ओके। तो आप जितने भी डिस्टेंस नापेंगे इधर पोल से वो सब माइनस नेगेटिव नापेंगे, इधर जब नापेंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर साइड में अगर आप मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव। इसका सर मतलब क्या हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं तो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो इसकी लेंथ पॉजिटिव नापी जाएगी, अगर लेंथ ऑब्जेक्ट को नापना है। इमेज वाला उल्टा फॉर्म हो रहा है इसे, तो इसका क्या है, इसको नेगेटिव नापेंगे क्योंकि नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर नीचे क्या नापता है नेगेटिव वाई, ऊपर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो ठीक है साइन कन्वेंशन आप जान गए। अब फार्मूला थोड़ा बताते हैं इसमें। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद फार्मूला, फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर ये लिखे क्या है आप, मैं ये बता रहा हूं आपको मतलब इसका। जैसे ये पोल है, क्या है पोल, अब पोल अब चूंकि अपन इधर से, अब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इधर ही रखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं पोल से, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से मेजर किया जाएगा, और कहीं भी ऑब्जेक्ट जब रखेंगे इधर का इधर तो उसको यू में लिखा है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस जो है 40 सेमी है, कितनी है 40 सेमी, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बराबर क्या लिखेंगे -40 सेमी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये ओरिजिन के इधर है, आप एक्स एक्सिस बनाइए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यू जब भी लेंगे माइनस में। क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेमी, तो 40 सेमी डिस्टेंस तो आप किस में लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर में इधर नेगेटिव होता है। वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, यहाँ से होगा, सब साइन के साथ पुट करना है, साइन के साथ। इधर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, तो क्या लेंगे नेगेटिव, इधर बन रहा है, अगर इधर लेंगे तो पॉजिटिव, मान लीजिए इधर इमेज फॉर्म हो रहा है तो अब भी क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इधर फॉर्म हो रहा था भी नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। एफ क्या है फोकस है, तो कॉन्केव मिरर की फोकस ऑलवेज क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये हरदम फोकस सॉरी पोल के इधर रहेगा, और पोल के इधर रहेगा तो इधर डिस्टेंस क्या आता है नेगेटिव। पर कॉन्केव के लिए आप फोकस होगा वो ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, अभी कॉन्केव के लिए बता रहे हैं। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, आपको तो चीज याद रखनी है। कॉन्केव के लिए क्या होता है फोकस नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है ठीक है ओके। अब एक होता है, दूसरा चीज होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक मिरर फार्मूला इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला, और एक होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, एक टर्म होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये मिरर फार्मूला हो गया आपका। एक टर्म होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एम लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, इसको सर सिंपल डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो फार्मूला बनता है मैग्निफिकेशन को f से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image equal to height of object is equal to minus v by u. What is v? V is the distance of mirror, so distance of image from the pole, and what is the u? U is the distance of object from pole. ये चीजें हैं, और ये क्या है height of image और height of object। तो ये आपका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। आप आई होप ये सारे फार्मूले याद रखेंगे। अब इसी पर सवाल आपके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम, तो ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए,
जैसे मैं बात करूं कोई कॉन्केव मिरर है, अब पहले ही कॉन्केव मिरर के शब्द आ गया तो आप समझ जाइए फोकस क्या होगा उसका नेगेटिव। तो लेट आई हैव अ कॉन्केव मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेमी। कितना? 20 सेमी। अब कॉन्केव मिरर का फोकस क्या बताया था, हमें नेगेटिव लेते थे, आप -20 लेंगे। और क्वेश्चन में पूछेगा, पूछ दिया कि चलिए बताइए अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, u। ऑब्जेक्ट को अगर हम रख रहे हैं 40 सेमी डिस्टेंस पर, मिरर से कितना दूर रख रहे हैं, 40 सेमी डिस्टेंस पर। तो 40 सेमी डिस्टेंस, क्योंकि मिरर के इधर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो 40 सेमी डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या मिरर के सामने है तो नेगेटिव लेंगे, -40 सेमी। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर ऐसे होता है, ऑब्जेक्ट तो आप सामने ही रखोगे, इधर ही रखोगे ना। कितना दूर रख रहे हैं पोल से, 40 सेमी। तो 40 किस में लगेगा, माइनस में। साइन के साथ आप इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन पूछेंगे बताइए इमेज कहां फॉर्म होगा, क्या पूछेगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, और उसके बाद ये रियल बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/v। बस सिंपल सॉल्व करिए। चलिए 1/f, f कितना है आपके पास, -20, -20 v कितना है आपके पास, नहीं मालूम, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी, -40। अब इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो -1/20 इधर है तो ऊपर जाएगा -20 = 1/v। देखिए माइनस आया तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब इधर आपको इधर ला दीजिए और v को, तो -1/20 इधर लाएंगे तो +1/40 और उधर क्या जाएगा 1/v। इसका एलसीएम लेंगे जो भी करेंगे, तो अब क्या आएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पर -2 + 1 = 1/v। ये इतना है आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा आपका, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1/40 √ 1/v। तो v = क्या है, -47। ये इज द राइट आंसर। अब आपका v की इमेज कहां फॉर्म होगा, -40 ये नोट करता है कि इधर से 40 सेमी डिस्टेंस बनेगा। ओह ये तो मिरेकल हो गया, इमेज भी माइनस में, माइनस और इमेज कैसा उल्टा फॉर्म होगा। ओह ये तो बड़ा अजीब हो गया। क्यों अजीब हुआ, देखिए ऑब्जेक्ट भी 40 पर रखे, इमेज भी 40 पर है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोकस कितना है इसका, 20 है। तो रेडियस होता है ये, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व 2 * f, 2 * 20 करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और माइनस में लगेगा फोकस से -40 से -40 क्या है, रेडियस है, मतलब सेंटर, मतलब सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस स्क्रीन के यहाँ पर है, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, वो सेंटर पे ही फॉर्म होता है, वो इन्वर्टेड फॉर्म होता है, तो नीचे फॉर्म होगा। देखिए अपने आप इमेज की पोजीशन कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर देखिए इन्वर्टेड, माइनस इन्वर्ट करता है किधर है। तो आपको एक, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन दे दिया होता। ठीक है, इतना तो भी चलता है। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।